पंचायती राज चुनाव को लेकर अब चुनावी रण सजने लगा है। पंचायती चुनाव में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा और कांग्रेस हावी होने लगी है। इतना ही नहीं, अब भाजपा और कांग्रेस के साथ ही शिवसेना भी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। नामांकन के अंतिम दिन जिला परिषद से लेकर वार्ड पंच के पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए। शनिवार का दिन नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उम्मीदवारों के साथ ही राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। जिला में जिला परिषद के 17 वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। वहीं शिवसेना ने भी एकाएक कुछ वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारकर सबको चकित कर दिया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को साधन बनाया है। पंचायती राज चुनावों के लिए राजनीतिक दलों के बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए चुनाव मैदान में डट गए हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली उपमंडल के जिला परिषद वार्डों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं की। वहीं मुकेश ने प्रदेश सरकार पर विकास के खोखले दावे करने के आरोप जड़े हैं। मुकेश ने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर भाजपा सत्ता में आई थी, सरकार ने उसके विपरीत ही काम किए हैं। इसलिए 2022 में लोग कांग्रेस के साथ चलेंगे, जिसकी लहर इन पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से शुरू हो गई है। 2022 में सत्ता परिवर्तन होना ही होना है, निश्चित है। ये सरकार से लोग ऊब गए हैं, लोग तंग हो गए हैं, लोग ये सरकार बोझ है। इस सरकार का लोगों को इंतज़ार है कि कब ये यहाँ से जाए और एक जो है ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जा सके जिसमें जो है आम आदमी की सुनवाई हो, गरीब की सुनवाई हो। आज तो माफिया का राज कायम हो गया सारे हिमाचल प्रदेश में। माफिया दंदना रहा है हर तरफ का। जो लोग माफिया के दावे करते थे, आज उन्होंने हर तरफ जो है जिन लोगों ने काली कमाई की है, कोई रेत की कमाई, कोई बजरी की कमाई, कोई शराब की काली कमाई, उम्मीदवारों को देखो तो आप चारों तरफ जो ये दावे करते हैं कि हम पैसे के बूते सीटें निकालेंगे, हम शराब बांट के करेंगे। अब यहाँ हम देख लें जगह जगह शराब की इन्होंने छबीलें लगाई हुई हैं, मुर्गे बनाए जा रहे हैं। इस ढंग से चुनाव लड़े जाते हैं। ये सब जो है खोखली बातें हैं। हिमाचल प्रदेश ये का जो मंत्रिमंडल है ना ये काम कर सका है, ना सरकार ने काम किया है। और जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो चीज़ें जिनका जनता जवाब मांगती है, सवाल ये है कि आपने कहा था कर्ज मुक्त हिमाचल बनाएंगे, कर्ज मुक्त हिमाचल बनाएंगे, क्या आप बना सके हैं? आपने कहा था हम 69 नेशनल हाईवे बनाएंगे 65,000 करोड़ से, क्या आपने बनाया? क्या आपने कहा था हम हवाई पट्टियाँ बनाएंगे, क्या एक भी बनी? क्या आपने कहा था रेल लाइनें बनाएंगे, क्या बनी हो? आपने कहा था फैक्टर 2 लगा के ज़मीन का मुआवजा देंगे, क्या आपने दिया? क्या आपने इससे कोई 4 लेन बनी है? कौन से ऐसे हैं जिनका आपने शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया हो? ये सब खोखली बातें हैं। अब गांव तक जो सामान्य विकास है, जो 14वें वित्त आयोग का, 15वें वित्त आयोग के जो पैसे आए हैं, उन चीज़ों से जो बात होनी है वो तो सामान्य बात है। लेकिन आपने जो विकास के दावे किए थे, दवाइयाँ की थी, उल्टा आपने महंगाई थोपी है। हर चीज़ महंगी आपने की है। राशन आपने महंगा किया, बिजली आपने महंगी की, पानी आपने महंगा किया, सफ़र आपने महंगा किया, रजिस्ट्रेशन आपने महंगी की। हर तरफ फैसले आप रोज़ लेके पलटते हैं, कोई फैसला ऐसा है नहीं जो आपने पलटा ना हो। जो तथाकथित नेता प्रतिपक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा से जो बने हैं, हालांकि पात्र नहीं थे, उनका इतना कहना चाहूँगा कि आपने अगर हरोली का विकास देखना है, आप गाड़ी में बैठिए, आप हरोली की सड़कों का सर्वे करिए कि जो 50 साल से हरोली की सड़कें नहीं बनी थी, आज उनका कायाकल्प हुआ है। हरोली का कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहां हमने नई सड़क नहीं बनाई है। उन 3 सालों में पुरानी सड़कों को तो ठीक किया ही है, उनको तो रेनोवेट, उनको अपग्रेड किया है, बल्कि 25-30 हम नए लिंक रोड इन 3 सालों में, जिनके काम जब तक हमने शुरू करवा दिए हैं, कुछ के कार्य पूरे हो गए, कुछ के शुरू होने वाले, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इसलिए मुकेश अग्निहोत्री जी, आप चाहे सड़कों की बात करें, आपने शायद 15 साल में उतना काम नहीं किया होगा जितना 3 साल में इस सरकार ने कर दिया है। आईपीएच विभाग की बात करेंगे, हर घर को नल आप सबके सामने लग रहा है। इसके अलावा सिंचाई की जो 14 करोड़ अभी हमने और कमांड एरिया डेवलपमेंट के लिए मंजूर कराया है, 15 करोड़ पहले खर्च कर चुके हैं। और अनेकों ट्यूबवेल्स हरोली विधानसभा क्षेत्र में इन 3 साल के कार्यकाल में लगे हैं। जहाँ तक बिजली विभाग की बात है कि 470 ऐसे जहाँ किसानों के ट्यूबवेल थे जो इंजन से चल रहे थे, डीजल
लोग लेकर इंजन चलाते थे, सिंचाई करते थे। उन 470 किसानों के प्राइवेट ट्यूबवेल्स को हम बिजली का फ्री 3 फेज कनेक्शन दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में उन्ना जिला परिषद के लिए मेरे 2 उम्मीदवार, पंडोगा और बुढ़ाला। जिला परिषद कांगड़ा के लिए 4 उम्मीदवार, ब्लॉक समिति के लिए 6 उम्मीदवार, नगर परिषद पोंटा साहब वहाँ पे हमारे जो है 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। और किन मुद्दों को लेकर अपना जो हमारे कार्य क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए, और जो सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं उनको उजागर करने के लिए, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन।